बिहार की राजनीति में क्या कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? क्योंकि खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी कई आईएएस अधिकारी अब बिहार छोड़कर दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि अफसर पहले ही लाइन में लग गए। नमस्कार, मैं प्राची और आप देख रहे हैं लाइव एक्सपो। दरअसल बिहार की सत्ता और प्रशासन को लेकर इन दिनों एक नई चर्चा सामने आ रही है। रिपोर्टर्स के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति यानी दिल्ली पोस्टिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने इसके लिए आवेदन भी किया है या तैयारी में है। जिन अधिकारियों के नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं उनमें प्रत्यय अमृत, एस सिद्धार्थ, दीपक कुमार, चैतन्य प्रसाद और संजय कुमार अग्रवाल जैसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन अधिकारियों की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है कि वे राजनीतिक कारणों से दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में को लेकर चर्चा जरूर तेज हो गई है। दरअसल पिछले लगभग 2 दशकों से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का मजबूत प्रभाव रहा है और इस दौरान उन्होंने प्रशासन में ऐसे कई भरोसेमंद अधिकारियों की टीम बनाई जिन्होंने सरकार की योजनाओं और फैसलों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब जब बिहार की राजनीति में संभावित बदलाव की चर्चा तेज हो रही है और नए नेतृत्व की अटकलें लग रही हैं, तो इसका असर ब्यूरोक्रेसी में भी दिखाई देने लगा है। प्रशासनिक व्यवस्था में अक्सर यह देखा गया है कि जब भी राजनीतिक नेतृत्व बदलता है तो अफसरों की टीम में भी बड़े स्तर पर फेरबदल होता है, क्योंकि नई सरकार आमतौर पर अपने भरोसेमंद अधिकारियों के साथ काम करना पसंद करती हैं। ऐसे में जो अधिकारी पहले की सत्ता के करीब माने जाते थे उनकी भूमिका बदल सकती है या उन्हें कम अहम जिम्मेदारियां मिल सकती है। यही वजह मानी जा रही है कि कुछ अधिकारी अभी से दिल्ली में पोस्टिंग को एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जब प्रशासनिक तंत्र में इस तरह की हलचल दिखाई देने लगे तो यह कई बार किसी संभावित राजनीतिक बदलाव का संकेत भी माना जाता है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में सरकार या अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, इसलिए यह भी संभव है कि यह सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो। लेकिन जिस तरह से एक साथ कई अधिकारियों के दिल्ली जाने की चर्चा हो रही है उसने बिहार की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में सच में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है या फिर यह सिर्फ संयोग है कि कई अधिकारी एक साथ दिल्ली पोस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी पहले ही अपनी रणनीति बदलने लगे तो अक्सर इसका मतलब होता है कि राजनीति के गलियारों में कुछ बड़ा जरूर पकड़ा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव एक्सपोज। धन्यवाद।